उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक होनहार छात्रा की फास्ट फूड ने जान ले ली। आपको लग रहा होगा कि मामला पुराना है। जी नहीं, एक सप्ताह पहले इस तरह का अमरोहा से ही मामला सामने आया था। एक छात्रा की जान गई थी और यह अब दूसरा मामला है जो अमरोहा से ही निकलकर सामने आया है। लेकिन इस बच्ची के साथ जो हुआ है, जो उसके परिजनों ने बताया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या अगर आपका खुद का लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, तो इस खबर को अंत तक देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोग जो हैं वो अपनी सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें जो इस बच्ची के साथ हुआ। आपको याद होगा, जो अमरोहा से पहले एक बच्ची की खबर निकलकर सामने आई थी, उसकी आंत खराब हो गई थी फास्ट फूड खाने से। उसके परिवार ने बताया कि घर का खाना कम और जो प्रोसेस फूड है या बाहर का फूड है उसको ज्यादा कंज्यूम किया तो आंतें खराब हो गई। लेकिन यह मामला पूरा अलग है। यहां पर इस बच्ची के दिमाग में गांठें बन गई। जो इसके परिवार ने जानकारी दी वो बेहद चौंकाने वाली है। परिवार का कहना है कि पत्ता गोभी के जरिए दिमाग में कुछ कीड़े पहुंचे, कीड़ों ने दिमाग में कुछ गांठें बनाई। 20 से अधिक इस गांठों की संख्या हो गई जब जांच की गई, और उसके बाद हालात यहां तक पहुंच गए कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और सोचिए, बच्ची नीट की तैयारी कर रही थी। यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड के सेवन की वजह से ये एक और मौत का मामला सामने आया है। नीट की तैयारी कर रही चुचेला कला गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा इल्मा कुरैशी की दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। आपको बता दें कि दोपहर बाद मौत हो गई। नीट की तैयारी कर रही थी ये बच्ची, यानी कि पढ़ रही थी और आगे इसको कुछ बड़ा करना था, लेकिन उससे पहले ही गलत खाने ने इस बच्ची को हमसे छीन लिया। इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं, हुआ क्या है। जैसा मैंने बताया कि इसका जो नाम है वो सामने आया है। छात्रा इल्मा कुरैशी गांव चुचेला गांव की रहने वाली है। नदीम कुरैशी की बेटी थी। नदीम कुरैशी जो है नोएडा में काम करते हैं और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इल्मा को करीब 1 महीने पहले सिर दर्द की शिकायत हुई थी। यानी कि जो सिलसिला है ये 1 महीने पहले शुरू हुआ था सिर दर्द की शिकायत से। परिवार को लगा कि सामान्य होगा, अक्सर हम कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, उसी तरह से इस पूरे मामले को समझा गया। इलाज कराने से उसको शुरुआत में थोड़ा आराम भी मिल गया। यानी कि जब सिर में दर्द शुरू हुआ, वहां पर जो भी लोकल डॉक्टर रहे होंगे उनसे उन्होंने कंसल्ट किया, उसको आराम भी मिला। कुछ दिन बाद इल्मा को फिर से सिर दर्द की शिकायत हुई, तो वो इल्मा को नोएडा ले आए अपने साथ। उसका निजी अस्पताल में जो है उपचार कराया गया। यहां चिकित्सक ने इल्मा को MRI और CT स्कैन कराने की सलाह दी। और यहीं से जो जानकारी निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। जांच रिपोर्ट में इल्मा के दिमाग में गांठ बताई गई। कुछ दिन इलाज के बाद इल्मा को आराम मिला, लेकिन बीती 18 दिसंबर को परिवार में हुई एक शादी में शामिल होने के लिए गांव आई। तबियत खराब होने पर अगले ही दिन परिजन उसे दिल्ली ले गए। यहां उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। उसको उसके बाद जो है सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इलाज महंगा होने के कारण पिता ने इल्मा को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां भी इल्मा की हालत बिगड़ती चली गई। पिता के मुताबिक जांच के दौरान इल्मा के दिमाग में गांठों की संख्या जो है बढ़कर 20 से अधिक हो गई। ये देखिए, 20 गांठें जो दिमाग में पाई गई इस बच्ची की, और इसके बाद जो है मौत हो जाती है। रोते बिलखते परिजन इल्मा का शव लेकर गांव ले आए हैं। पिता नदीम ने बताया कि इल्मा का इलाज करने वाले चिकित्सक का कहना था कि पत्ता गोभी में मौजूद कीड़ा दिमाग में प्रवेश कर गया। कीड़े की वजह से ही इल्मा के दिमाग में गांठें बन गई थी। फास्ट फूड में अक्सर पत्ता गोभी का प्रयोग किया जाता है। बर्गर, इस तरह की जो चीजें होती हैं, चाउमीन, इनमें अक्सर पत्ता गोभी, मोमोज, ये वो फास्ट फूड हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है। और बर्गर में तो जो है वो सीधे कच्चा पत्ता गोभी जो है वो आपको दिया जाता है। पिता ने बताया कि इल्मा भी बर्गर और नूडल्स आदि का सेवन करती थी। पत्ता गोभी कीड़ा होने की बात सामने आई है। उसमें मौजूद कीड़ा दिमाग में प्रवेश कर गया, जिससे गांठें बनी। ये जानकारी जो है परिवार ने दी है। उनको जो डॉक्टर ने बताया, परिवार के जरिए जो है ये जानकारी निकलकर सामने आई है। उनका कहना है कि नॉनवेज खाने का सेवन करने वालों को भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। कुछ पशुओं के शरीर में इस तरह के कीड़े होते हैं, उनका मांस खाने वालों को भी दिमाग में कीड़े हो सकते हैं। ये डॉक्टर राहुल कुमार हैं, जो कि अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। उन्होंने भी इस बात को यहां पर कहा है। और 15 साल पहले भी इस तरह का एक मामला जो है सामने आ चुका है। तो कई मामले हैं इस तरह के, जहां पर देखिए अब ये पत्ता गोभी भी जो है घातक साबित हो रही है। और खुद डॉक्टर इस बात को जो है
वो बता रहे हैं कि गांठें बन सकती हैं। तो बेहतर है कि घर में कोई भी सब्जी लाइए, क्योंकि सब्जी से नुकसान नहीं होता है। उसको अच्छे से साफ कीजिए और उसके बाद उसका जो है उसे अच्छे से पकाइए, उसके बाद उसका सेवन कीजिए। बाहर जो चीज़ मिल रही है वहाँ पर ना उसकी सफाई की जाती है और गलत तरीके से उसको बनाया जाता है, जिसका नुकसान आपके शरीर पर होता है। वो स्वादिष्ट ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आपकी जान जा सकती है। तो ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक सीख भी है और आपको भी यहाँ पर ध्यान देना है। खासकर बच्चों जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनका खास ख्याल रखना है कि घर का बना खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।